नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज की खास पेशकश नाम पर छिड़ा संग्राम। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। नाम में क्या रखा है? शेक्सपियर ने जब ये बात कही होगी तब उन्हें भी नहीं अनुमान होगा कि भारत में एक दिन नाम पर ही विवाद हो जाएगा। यूपी में नाम लिखे जाने को लेकर विवाद के बीच एमपी में भी दुकानों पर नाम लिखा जाए, इसकी मांग शुरू हो गई है। विधायक रमेश मेंदोला ने इसी की मांग को लेकर लिखा सीएम को पत्र। रमेश मेंदोला इंदौर विधानसभा नंबर 2 से विधायक है। सावन के महीने में इंदौर में भी भक्तिमय माहौल रहता है। उज्जैन और ओमकारेश्वर जैसे ज्योतिर्लिंग इंदौर से सटे हैं। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पत्र पर क्या फैसला लेते हैं। बीजेपी विधायक मेंदोला ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश में हर दुकान के सामने दुकानदार का नाम लिखने का आदेश देने का आग्रह किया है। बीजेपी विधायक ने पत्र में लिखा कि किसी भी व्यक्ति का नाम उसकी पहचान होती है। व्यक्ति को अपने नाम पर गर्व होता है। मध्य प्रदेश के हर छोटे बड़े व्यापारी, कारोबारी और दुकानदार को अपना नाम बताने में गौरव के इस भाव की अनुभूति हो सके, इसलिए राज्य शासन को हर स्थायी और चलित दुकान के सामने दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य करना चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने पीने का सामान बेचने वाले सभी दुकानदारों को अपनी पहचान लिखने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश के तहत कांवड़ रूट पर पड़ने वाले होटलों, ढाबों, दुकानों और ठेलों पर दुकानदारों को अपनी नेम प्लेट लगानी होगी ताकि कांवड़ियों को पता चल सके कि वो किससे सामान खरीद रहे हैं। ऐसे में यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी इसी तरह का आदेश जारी किया गया है। हरिद्वार के एसएसपी ने अपने साथ आधार कार्ड और पहचान पत्र लिखने के भी निर्देश दिए हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा को देखते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन की ओर से सबसे पहले इस तरह के निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें पूरे रूट पर दुकानदारों ने उनका नाम लिखने को कहा गया था। हालांकि ये भी सही है कि बहुत से मुस्लिम अपने प्रतिष्ठानों के नाम हिंदू नामों से मिलता जुलता रखते हैं। जैसे मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर संगम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय नाम का एक ढाबा कुछ दिन पहले तक होता था। अब इस ढाबे का नाम बदल गया। संगम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय की जगह ये सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है। सलीम ने खाद्य सुरक्षा विभाग में इसी नाम से इसका रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है। इस दुकान को सलीम पिछले 25 सालों से चला रहा था। लगभग मध्य प्रदेश में भी ऐसी स्थिति कमोबेश है। लिहाजा केवल राजनीति के चश्मे के इतर देखें तो रमेश मेंदोला के इस मांग में कोई बुराई नहीं दिखती है। हमारा नाम, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान हमारे लिए गौरव का विषय है और मुझे लगता है कि मेंदोला जी ने जो पत्र लिखा है वो अच्छा है। कई राज्यों ने उसको लागू भी किया है। इससे एक प्रतिस्पर्धा बनती है। एक प्रकार का जो हमारा गौरव है वो लोगों के बीच में जाता है और कई प्रकार के जो छल होते हैं उससे भी बचाव की एक स्थिति बनती है। तो अगर मुख्यमंत्री जी इसे चाहें तो उसे लागू कर सकते हैं। और कांग्रेस जो इसमें तुष्टीकरण की नीति को ढूंढ रही है, मुझे लगता है कि अपनी अभद्र, अपनी छोटी, अपनी संकुचित सोच से कांग्रेस को बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस शासित कई राज्यों ने इसको 2005-6 में लागू किया है। इंडिया अलायंस ने इसको लागू करने के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। तो गिरेबान में देखना चाहिए कि पीछे का मोटिव क्या था और अगर प्रश्न उठा रहे हैं तो पहले स्पष्टीकरण 2006 के लिए दें। रमेश मेंदोला जी ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने भावना कुछ भी दिखाई हो, लेकिन उनकी मंशा को, असली मंशा को इंदौर समझता है और इंदौर शांति का टापू रहा है और मध्य प्रदेश भी शांति का टापू रहा है। और इस तरह की जो बातें हैं ये यहाँ पर स्वीकार नहीं है। और उत्तर प्रदेश की अगर जो राजनीति है उसको अगर मध्य प्रदेश में लाने का प्रयास किया जाएगा तो यहाँ के नागरिक इसको सफल नहीं होने देंगे। रमेश मेंदोला जी की असली मंशा उसमें परिलक्षित होती है। अगर ऐसी ही बात है कि लोगों के नाम से अगर उनकी जाति से या इससे अगर परिभाषित किया जाने लगेगा तो बहुत सी चीज़ें देखी जाएंगी कि किसकी दुकान पर क्या मिल रहा है। फिर उसका ये भी देखा जाएगा कि अगर कोई चावल पका रहा है तो चावल कहाँ से आ रहा है, किसान कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है। तो ऐसी बातें मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में चलना नहीं चाहिए। और मध्य प्रदेश के जो असली मुद्दे हैं, रमेश मेंदोला जी सहित पूरे मंत्रिमंडल को, सभी विधायकों को उस पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ चेतन हमारे साथ में जुड़ गए हैं। चेतन, यहाँ पर अगर बात की जाए तो रमेश मेंदोला की ओर से पत्र लिखा गया है, लेकिन फैसले पर बात अटकी हुई है कि क्या फैसला लिया जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति क्या यहाँ पर भी बन सकती है, क्योंकि काफी सियासत इस मामले में वहां भी देखने को मिली। जिस तरीके से बात कर ली जाए वैष्णवी की, हम देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं
उन्होंने जिस तरह से आदेश पारित किया है कि अब कोई भी दुकानदार जहां जहां कावड़ यात्रा निकल रही है, जिस क्षेत्र से निकल रही है, जिस मार्ग से निकल रही है, वहां पर वो दुकानदार अपना नाम अवश्य लिखे। अगर नहीं लिखता है तो कहीं ना कहीं इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। इसी आदेश को देखते हुए आज सुबह की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर राजनीति गर्मा गई है। बात कर लें आर्थिक राजधानी इंदौर की, तो इंदौर के अंदर रमेश मंडोला जो 2 नंबर से विधायक, उन्होंने एक पत्र जारी किया है। पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि मध्य प्रदेश में जितनी दुकानदार है, छोटे दुकानदार हो चाहे बड़े दुकानदार हो, उन्हें अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिखना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने एक पत्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लिखा। उसके बाद राजनीतिक गलियारों से राजनीतिक गर्मा गई। अब देखने वाली बात यह होगी किस तरीके से क्या विचार किया जाता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरीके से इस पे विचार करते हैं और किस तरीके से इसको लेते हैं। पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, सुबह से राजनीति गर्मा गई है, तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस पे वास्तविकता विचार किया जाएगा या फिर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। बिल्कुल चेतन, लेकिन एक तरफ तो बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है और दूसरी तरफ ये जो मांग उठाई जा रही है, ये कहां तक जायज है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति इसमें हो रही है। जी वैष्णवी, यह बात तो बिल्कुल कहना सही है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखें काफी ऐसे दुकानदारों ने जिन्होंने नाम अगर बात कर लें तो ऐसी जगह के नाम है जहाँ हिंदू समुदाय से मिलते जुलते होते हैं, पर उनका जो ऑनर रहते हैं मुस्लिम होते हैं। तो इसको भी देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो बात सामने आ रही है कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है वो यूपी में तो देखने को मिल रही है, पर जिस तरीके से उसी तर्ज पे अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी इसको लाने की बात कही जा रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रही है कि अब जिस तरीके से अगर दुकानदार अपने नाम रखेगा और अपने नाम के अलावा जो अपना नाम बताएगा, तो इस तरीके से आने वाला जो समय रहेगा वो किस तरीके का रहेगा। क्योंकि राजनीति अगर हो गई है और अगर इस पे अगर डॉक्टर मोहन यादव उस पर अगर विचार करते हैं और इसको पारित करते हैं, तो यह कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय मध्य प्रदेश में माना जाएगा। क्योंकि हमने देखी कई होटल्स है, कई दुकानें हैं, कई रेस्टोरेंट हैं, जहां पर बात तो अगर कर ली जाए तो वहां नाम जो होते हैं, जैसे हम बताते हैं शिप्रा जो ढाबा है, उज्जैन की बात करें एक फेमस ढाबा है, और उसके ऑनर की बात करें तो मुस्लिम है। तो ऐसी कई जगह है, इंदौर नहीं उज्जैन ही पूरे मध्य प्रदेश में, जहां के ऑनर मुस्लिम है, पर नाम अगर बात कर लें तो कहीं ना कहीं मिलता जुलता भगवान के नाम से या सनातन के नाम से रखा गया है। तो उसको भी देखने से लगता है कि कहीं ना कहीं यह मामला जरूर उठ रहा है, पर आने वाला जो समय क्या तय करता है ये तो प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तय करेंगे, उनका मंत्रिमंडल तय करेगा। पर राजनीति जरूर गर्मा गई है, तो राजनीति का क्या महत्व है, राजनीति क्यों गर्माई है, यह देखने वाला बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश के अंदर अभी तो। बिल्कुल चेतन, सावन का महीना जल्द ही शुरू हो रहा है और ऐसे में अगर बात की जाए तो दुकानों पर नाम लिखने की राजनीति चल रही है। और व्यापारियों की अगर बात करें, व्यापारियों के नजरिए से अगर देखें तो अगर इस पे फैसला हाँ का आ जाता है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस पर यूपी की तरह सहमति जता देते हैं, तो इससे व्यापारियों को क्या नुकसान होगा? जी वैष्णवी, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि व्यापारियों में कहीं ना कहीं एक जो सनातन से जुड़े हुए लोग रहते हैं, उनकी एक सोच रहती है, एक जो हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं जिन्होंने दिमाग में अपना जो एक दिमाग डाइवर्ट कर रखा है, उन्होंने जो अपना सनातन का एक मामला कर रखा है। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं जहां पर लिखा जाता है कि शुद्ध सात्विक भोजन, और वहां अगर देख लिया जाए कि उसी जगह पर जब वहां लाइसेंस पढ़ा जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि मुस्लिम का है, तो कहीं ना कहीं एक जो अंदर की आत्मा नहीं कहती कि यहाँ भोजन किया जाए, भले से वहां साफ शुद्ध सात्विक तरीके से भोजन करा रहा हो, वहां साफ सुथरा वातावरण हो, पर एक जो अंदर की धारणा कहती है कि कहीं ना कहीं यहाँ हो सकता है कि यहाँ हो सकता है इस किचन में कहीं ना कहीं कोई ऐसा तत्व पका हो जिसकी वजह से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। इसको लेकर कहीं ना कहीं आने वाला जो समय रहेगा तो लोग काफी बदलाव देखेंगे। हम देखेंगे, हमने कई ऐसी जगह देखी है, बड़े बड़े होटल देखे। बता दूं, मैं इंदौर के पास में एक बड़ा होटल है मनाल पीतमपुर के अंदर, वहां पर सारे समुदाय के लोग जाते हैं और खाना खाते हैं, जबकि वो मुस्लिम ऑनर का है, और वहाँ शुद्ध सात्विक भोजन बनाया जाता है। तो बता दूं, शुद्ध सात्विक भोजन की जो परिभाषा है वो कहीं ना कहीं बदल जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से नाम अगर ऑनर का वहां पढ़ लिया जाएगा तो वहां साफ तौर पर लोग नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखना जाए तो मुस्लिम जो वर्ग है वो भी इसकी मांग उठाएगा कहीं ना कहीं आने वाले समय में, ऐसा नहीं किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं विश्वास की बात होती है, विश्वास की जो परंपरा वो कायम रहती है, आप कहीं भी जाइए। पर जिस तरीके से हमने देखी, चलिए चेतन, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। हमारे साथ में संतोष सिंह गौतम जुड़ गए हैं, मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है संतोष जी आपका स्वदेश न्यूज में। संतोष जी, ये जो फैसला लेने की बात चल रही है, पत्र लिखा गया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव को, यूपी की तर्ज पर यहाँ पर भी दुकानों पर नाम लिखा जाएगा, तो इस फैसले से कितना सहमत है अगर ये फैसला हाँ में आता है तो? देखिए, ये जो यहाँ आपका प्रश्न है कि यहाँ पर क्या असर होगा इसका, इस फैसले का, इस पत्र लिखने का,
तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सबक लेना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या भी हार गए। मैं समझता हूं कि भगवान के नाम का जितना दोहन ये कर सकते थे कर लिया इन्होंने, और भगवान अब इनको सबक सिखाने पर उतारू हो गए और भगवान इनको सबक सिखा रहे हैं। और इसके बाद भी अगर वो हार गए, सब जगह की हर सीटें हार गए और काशी में भी बड़ी मुश्किल से जीते हैं, इसके बाद भी ये समझ नहीं रहे कि जिस प्रकार से इन्होंने धर्म का दोहन किया है, राम के नाम का दोहन किया है, उससे निश्चित रूप से भगवान भी खफा है। और जिस प्रकार के उत्तर प्रदेश जैसे प्रयास मध्य प्रदेश में ये कर रहे हैं, मध्य प्रदेश शांति का टापू रहा है और रहेगा। और ये दुकानों पर नाम लिखने का नियम बनाकर जिन लोगों को लगता है कि वो किसी के बटुए पर हमला करेंगे, उनकी रोजी रोटी छीन लेंगे, उनको रोटी नहीं खाने देंगे, तो दरअसल ये हिंदुस्तान और यहाँ की तासीर को जानते नहीं है। ये हिंदुस्तान की वो तासीर है जहां पर हिंदू और मुसलमानों ने साथ में मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी है। और जब आरएसएस के लोग अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, उनसे भत्ते ले रहे थे और उन क्रांतिकारियों के खिलाफ अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, उस समय हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सभी मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए किसी धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए इस प्रकार का पत्र लिखा जाना, चाहे उसकी भाषा कुछ भी हो, लेकिन देश समझता है, मध्य प्रदेश समझता है कि एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए इस प्रकार के पत्र लिखे गए हैं और ये मध्य प्रदेश में चलने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश की जो गंगा जमुनी संस्कृति है वो इन पत्रों के द्वारा खराब होने वाली नहीं है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अभी तो रमेश बिंदोलत ने पत्र लिखा है, पत्र के माध्यम से सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अवगत कराया। लेकिन उज्जैन की बात करें तो उज्जैन के संतों ने भी ये मांग की है कि दुकानों के बाहर नाम होना चाहिए। देखिए, संतों ने क्या मांग की है ये संतों का विषय है, लेकिन अगर उस पर राजनीति हो रही है भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा, तो ये निश्चित रूप से नरसिंह घोटाले को छिपाने का षड्यंत्र है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी फैली हुई उसको छिपाने का षड्यंत्र है, जो भयानक महंगाई फैली हुई उसको छिपाने का षड्यंत्र है, कानून व्यवस्था के क्या हाल हो रहे हैं, 5 हफ्तों के अंदर 30 हत्याएं इंदौर शहर में हो चुकी हैं, पुलिस कमिश्नरी की प्रणाली फेल हो चुकी है, उसको छिपाने का षड्यंत्र है। लगातार अपनी असफलताओं को छिपाने का षड्यंत्र ये सब करते रहते हैं समय समय पर। और ये जो मुद्दे नहीं है उनको मुद्दे बनाकर वास्तविक जो किसानों के, जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, सारे मुद्दे हैं, उनको छिपाने का प्रयास ये कर रहे हैं। चलिए, ये मुद्दे नहीं है आपके हिसाब से, लेकिन मुद्दों को छुपाने की कोशिश है। लेकिन अगर ये मांग जायज है और इस पर अगर फैसला हाँ में आता है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का, तो आप इसे कैसे समझेंगे? एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप भी बताइए कि विपक्ष किस तरीके से अब इसे समझेगा। देखिए, विपक्ष तो उनको सलाह देगा, विपक्ष तो उनको ये सलाह देगा मुख्यमंत्री मोहन यादव को कि वो वास्तविक मुद्दों पर ध्यान दें। नरसिंह घोटाले में जो लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है उस पर उनको ध्यान देना चाहिए, जो दोषी है उनको दंडित करना चाहिए। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के जो तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं, रघुनंदन शर्मा जैसे, कि उनके मंत्री विधायक ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त और वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया है। तो मैं समझता हूँ इन चीजों को रोकने की आवश्यकता है, बजाय ऐसी चीजों पर ध्यान देने के मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए कि क्यों मध्य प्रदेश में भयानक बेरोजगारी फैली हुई है, क्यों इंदौर जैसे महानगर में कमिश्नरी के बावजूद लगातार हत्याएं हो रही हैं, बैंक डकैतियां हो रही हैं। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने की ऐसी कवायदें जनता को पसंद नहीं आ रही है। जनता चाहती है कि सरकार उसके प्रति जवाबदेह हो। चलिए, इस पर जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ में चंद्रशेखर तिवारी जुड़ गए हैं संस्कृति बचाओ मंच से। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चंद्रशेखर जी, यहाँ पर बात कही जा रही है कि ये मुद्दा नहीं है कोई भी जो दुकानों के बाहर नाम लिखने का है, लेकिन यूपी में जो ये मुद्दा उठा था उस पर हामी भी हो गई है और अब दुकानों के बाहर नाम भी लिख चुके हैं। और यहाँ पर अभी बात हुई कांग्रेस प्रवक्ता से, तो वो कह रहे हैं कि ये मुद्दे नहीं, ये मुद्दों को छिपाने की कोशिश है। ये इसे कैसे देखते हैं आप? संतोष जी का काम है विपक्ष में बैठे उनको, और उनको तो तुष्टिकरण अपनाना ना, उनको मुस्लिमों को खुश रखना, इसलिए वो तो हमेशा इस बात को कहेंगे कि ये मुद्दा है। संस्कृति बचाओ मंच ने भी ये मांग करी है कि पूरे हम तो मध्य प्रदेश नहीं, हम तो पूरे देश में बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, आपको भारत माता की जय बोलने से तो परहेज है, लेकिन आपको दुर्गा टी स्टॉल और काली ये इस टाइप के भगवान के नाम से दुकान खोलने से कोई परहेज नहीं है। अरे आप खोलिए ना। ये तो जिस प्रकार से लव जिहाद करते हैं ना, कि नाम बताएंगे बबलू और बाद में निकलेगा जावेद। आप कभी बताइए कि कोई किसी ने जो है रमेश ने अपना नाम जावेद बताकर किसी मुस्लिम लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया? तो आप क्योंकि आपको डर है कि हिंदू हमारे यहाँ आएगा नहीं, इसलिए आप जो है हमारे देवी देवताओं के नाम से जो है उसको वो करते हैं और फिर उसमें थूकना और दुनिया भर की सारी जो तुम्हारे उसमें जिहाद में चीजें
लिखी है वो करके हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास करते हो। अगर आप थप्पे से लिखिए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं कि जिसको जहां से लेना होगा खरीदारी करेगा, लेकिन आपको डर किस बात का है? और संस्कृति बचाओ मंच ये मांग करता है पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी से कि पूरे देश में जिसका ऑनर का नाम, जरूर नाम कुछ भी हो लेकिन ऑनर का नाम वहां पर पट्टिका पर लिखा होना चाहिए। और इसके लिए हम चरणबद्ध आंदोलन भी प्रारंभ कर रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए विपक्ष का काम है, आप क्या कर रहे हैं, राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं। आप कांग्रेस में हैं, बहुत अच्छी बात है गौतम जी, आप मुद्दे उठाइए, जो भी भ्रष्टाचार हुआ जो हुआ वो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप हमेशा तुष्टीकरण की नीति क्यों अपनाते हैं? दूसरी बात आप मैं सुन रहा था आप बात कर रहे हैं अयोध्या हम हार गए। अयोध्या केवल अयोध्या विधानसभा नहीं हारे, हम अयोध्या विधानसभा जीते हैं और अयोध्या विधान सांसदीय क्षेत्र में बहुत सारे जो है वो शहर आते हैं, जैसे कि यहां पर सीहोर भी आता है, आपका बेरसिया भी आता है और बहुत सारी जगह आती है, तब जाके संसदीय क्षेत्र होता है। आपको तो सिर्फ मिल गया कि अयोध्या हार गए, अयोध्या हार गए। अयोध्या संसदीय क्षेत्र हारे, अयोध्या जो सीट है वहां से भारतीय जनता पार्टी जीती है। मुझे यह भी मतलब नहीं, लेकिन मेरा कहना यह कि आप लोग को सिर्फ एक पॉइंट मिलना चाहिए, लकीर मिली और उसे पीटना चालू कर दिया। चंद्रशेखर जी, लेकिन क्या लगता है कि ये मांग जायज है? बिल्कुल मांग जायज है। संस्कृति बचाओ मंच भी इस मांग के लिए समर्थन भी कर रहा है और इस मांग को लेकिन एक तरफ जो बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात बिल्कुल करती है, कहां मना किया हमने विकास। आप ये बताइए, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना है तो क्या हिंदुओं को मिल रही है? क्या अगर अन्न धन योजना है तो क्या हिंदुओं को मिल रही है? लेकिन दुकान पर जो बोर्ड लगाए जाएंगे हिंदू मुस्लिम के, जो बोर्ड लगाए जाएंगे हिंदू मुस्लिम के दुकानों पर, उससे हिंदू मुस्लिम की राजनीति होगी और ये विवाद तो सदियों से चला आ रहा है। देखिए बहन जी, हिंदू मुस्लिम के बोर्ड की बात नहीं हो रही, बात बोर्ड की ये हो रही कि आप बोर्ड पे नाम लिखिए ना। मैं वही तो कह रहा हूं कि भारत माता की जय कहने में आपको परेशानी है। गुरु पूर्णिमा पर्व जो है वो क्यों मनाया जाएगा? हिंदू मुस्लिम बच्चे हमारे गुरु पूजन क्यों करेंगे? उन सब चीज से परेशानी है। पर बात कांवड़ यात्रा की हो रही है, कांवड़ यात्रा में हिंदू के नाम से, हैं। क्योंकि हिंदू ही तो तुम्हें पाल रहा है, हिंदू के कारण तो आपकी दुकानदारी चल रही है। आप लोग तो अपने मुस्लिम भाइयों से ही सामग्री लेते हैं, लेकिन हमारा हिंदू सांप्रदायिक सौहार्द बना। लेकिन कब तक भाईचारा, कब तक आप निभाएंगे? क्या हमें चारा बनते हुए ही देखते जाएंगे? हम चारा बन के निगलते जाए आप हमें, और हम आपको से सांप्रदायिक सौहार्द निभाते रहे। लेकिन आप भी समझिए कि बात हिंदू मुस्लिम की राजनीति की, यहाँ पर बात ये उठेगी कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, क्योंकि जो बोर्ड पर नाम होंगे हिंदू भी चलाते हैं और मुसलमान का नाम तो होना ही चाहिए, कोई भी हो। मान लीजिए मेरा जयदुर्ग टेंट हाउस है तो मेरे टेंट हाउस के नीचे लेकिन कांवड़ यात्रा की यहाँ पर बात चल रही है। कांवड़ यात्रा में मुसलमान तो पहुंचेंगे नहीं, हिंदू पहुंचेंगे, और हिंदू तो उसी जगह पर पहुंचेंगे जहां पर हिंदू होंगे, हिंदू की दुकान होगी। ऐसे में बीच का ऑप्शन निकालना चाहिए ना, कि ताकि जो मुसलमान भी दुकानें लगा रहे हैं उनका कोई नुकसान ना हो। देखिए वैष्णवी बहन, मेरा कहना यह है कि जब हिंदू पवित्रता से कोई कार्य कर रहा है, मान लीजिए मुस्लिम की दुकान पे हमारा कांवड़ यात्री चला गया और तुमने वहां थूक के पानी पिला रहे हो या थूक के कुछ कर रहे हो, तो हमें तो नहीं मालूम, तो हमारा धर्म तो अपवित्र हुआ ना, हमारा धर्म तो अपवित्र हुआ ना। और हमारी मर्जी है, हमारा कांवड़ यात्री की मर्जी है कि वो मुस्लिम की दुकान से सामग्री लेता है या हिंदू की दुकान से सामग्री लेता है। उसमें आपको डरने की क्या बात है? अगर आप अच्छे साफ सुथरे व्यक्ति होंगे तो आपके यहां से भी लेगा, लेकिन आपके मन में पहले ही डर आ गया ना। मैं कह तो रहा हूं कि गौतम जी जो है उनका काम है, वो विपक्ष में उनका वो अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभा रहे हैं, उन्हें निभाना ही चाहिए, और वो विरोध कर रहे हैं उनको विरोध करना ही चाहिए। लेकिन हमारे जैसे जो हिंदूवादी लोग हैं, हमारा कहना यह है कि वंदे मातरम कहने से आपको परेशानी है, भारत माता की जय कहने से आपको परेशानी है। अगर गुरु पूजन का कार्यक्रम सारे स्कूल से और कॉलेजों में मनाया जाता तो उससे आपको परेशानी है, आपको सुंदरकांड हो रहा है उससे परेशानी है, तो आपको किससे परेशानी नहीं है? आप कह रहे हो वहां हम बकरा ईद मनाएंगे, माननीय दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हम थानों में बकरा ईद मनाएंगे। अरे आप ये भी तो कह सकते थे कि भैया, अब आप कह रहे हो कि हम पीसी शर्मा जी सुंदरकांड की अनुमति मांग रहे हैं, तो आप पहले डिसाइड तो कर लो कि आपसे मुस्लिम वोट ना छिटक जाए, आपको ये ज्यादा चिंता। चलिए इस पर जवाब लेते। संतोष जी आप कहिए।
देखिए, जो भी इन्होंने कहा चंद्रशेखर जी ने, मैं इनकी पूरी बात को इसलिए खारिज करता हूं कि इनका तो संस्कृति बचाओ मंच है, जिस भी नाम से ये राजनीति करते हैं संगठन, इनको ये बात कहनी है, ये और क्या कहेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार को एक बड़ा दिल रख के और इस प्रकार के राजनीति नहीं करता। राजनीति अगर कर रहा होता तो मेरे संगठन से चुनाव लड़ाता मैं लोगों को। मैं राजनीति नहीं करता। संस्कृति बचाओ मंच एक हिंदुवादी संगठन है, ये आप भी जानते हैं। सुन लीजिए, आप इन मंचों से जो बातें करते हैं ना, उसका अल्टीमेटली फायदा किसको पहुंचता है ये बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया को मालूम है, ये तो दुनिया को मालूम है। हिंदुवादी लोग आपकी बारी में बोला नहीं, आपकी बारी में बोला नहीं, आप बीच में बोल रहे हैं। आप बहुत मेरे लिए बहुत सम्माननीय है, आप मेरे मित्र भी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि देखिए, राम मंदिर का मुद्दा तो खत्म हो गया। अब कृष्ण जन्मभूमि का मामला आया, कांग्रेस उठाए। अगर चंद्रशेखर तिवारी कांग्रेस के साथ नहीं होगा तब आप बात करना। चलिए मैं उस पूरी बात को पलट देता हूं, ठीक है। अब वो बात छोड़िए। मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश सरकार को जब ऐसे मुद्दे आते हैं, उसके पहले उसको ध्यान रखना चाहिए कि इससे इंपॉर्टेंट मुद्दे, उससे कहीं बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। मैंने ये कहा कि पुलिस कमिश्नरी फेल हो गई है, इंदौर में फेल हो गई है, भोपाल में फेल हो गई, लगातार हत्याएं डकैतियां हो रही हैं। उनसे निजात दिलाने के लिए जनता को मध्य प्रदेश की सरकार क्या प्रयास कर रही है, जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ने खुद आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश का जो वल्लभ भवन है वो भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया है, दलालों का अड्डा बन गया है। हमारे हेमंत कटारे जी ने दलालों की लिस्ट दी है, उनकी जांच करवाई जाए कि किस प्रकार से जनता के काम नहीं हो रहे, जो काम हो रहे हैं उनमें दलाली दी जा रही है। 50% कमीशन की जो सरकार का ठप्पा शिवराज सिंह सरकार पर लगा था, वही ठप्पा मोहन यादव की सरकार पर लग गया है। और लगातार इतने सारे कांड हो रहे हैं। नर्सिंग घोटाला हुआ, पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, पुलिस भर्ती घोटाला हुआ, परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही, छात्र परेशान है, उनके पालक परेशान है, लगातार महंगाई के बोझ से जनता त्राही कर रही है। क्या ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि इन मुद्दों के पहले इसको तरजीह दी जाए? मैं समझता हूँ ये केवल ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है और मेरा साफ आरोप है कि मोहन यादव सरकार फेल हो गई है। लाए जा रहे, जवाब ले लेते इस पर चंद्रशेखर जी से। देखिए संतोष जी, आप विपक्ष में हैं, आपको बिल्कुल मुद्दे उठाना चाहिए जो आपको सरकार के खिलाफ लगे। आप खूब, क्योंकि आप विपक्ष में होने का नाता ही यही है कि आपको जो है वो पूरी तत्परता से और पूरी जिम्मेदारी के साथ इन मुद्दों को उठाना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा मेरा नहीं है। मेरा जो मुद्दा है, अगर किसी प्रकार से राहुल गांधी जी ने कहा है कि सारा हिंदू जो है वो हत्यारा है, तो हम उसका, वो मेरा मुद्दा है। मुझे वो आपका विपक्ष, कांग्रेस का काम है, कांग्रेस अपना काम करे। मैं हिंदूवादी संगठन का वो हूं, तो पदाधिकारी, तो मेरा काम जो है वो मैं कर रहा हूं। और मैंने आपसे कहा भी कि आप कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाइए, आप जो है भोपाल की जामा मस्जिद का मुद्दा उठाइए, चंद्रशेखर तिवारी आपके साथ नहीं हो तब आप बात करना। लेकिन आपको तुष्टीकरण की नीति अपनाना है। सिर्फ आपको मुस्लिम वोटों की चिंता है और बाकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि कुछ सालों में आपके कांग्रेस कार्यालय में गणेश जी भी बैठने लगे हैं, सुंदरकांड भी होने लगा है और बहुत सारी हनुमान चालीसा के पाठ भी होने लगे हैं आपके कमलनाथ जी ने। तो क्या कारण है? आप एक डिसाइड कर लीजिए ना, सॉफ्ट हिंदू तो आपको डिसाइड करना है या सॉफ्ट जो है वो मुस्लिमों का पक्ष डिसाइड करना है। आप स्वयं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये पहले आप अपनी कमेटी में बैठ के डिसाइड करिए, चंद्रशेखर तिवारी आपके साथ खड़ा रहेगा। चलिए, हमारे साथ में चेतन बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ इंदौर से। चेतन, जिस तरीके से पूरी बात को सुना कि कांग्रेस का कहना है कि जो मुद्दे हैं उन्हें उठाया नहीं जाता, उन पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता और नए मुद्दे लाए जाते हैं और जिन पर फोकस किया जाता है। अब जैसे कि ये नया मुद्दा उठा है और इस पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन इसमें एक बीच का ऑप्शन ये भी हो सकता है कि कांवड़ यात्रा की यहाँ पर बात हो रही है, तो कांवड़ यात्रा में हिंदू लोग पहुंचते हैं तो दुकान पर बोर्ड लगाना एक तरीके से जायज मांग भी नहीं है। जी वैष्णवी, अब देखने वाली बात होगी कि अभी तो सिर्फ आज लिखित में रमेश मनोला जी ने दिया है, पर यह पारित होता या नहीं होता ये आने वाला समय तय करेगा। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विवेक से और मंत्रिमंडल के विवेक से यह पारित होगा आदेश। अभी आदेश पारित नहीं हुआ है, उससे पहले ही राजनीति गरमा गई है। और जिस तरीके से बात करी जाए विश्वास की, तो जिन्हें विश्वास होगा वो उसी दुकान पर पहुंचेगा। अगर कांवड़ यात्रियों की बात कर ले तो कांवड़ यात्री भी उस रूट से निकलेंगे, उस मार्ग से निकलेंगे। वहां पर अगर बात कर ली जाए, वहां अगर नाम लिखा जाता है कि नर्मदा थिएटर, नर्मदा रेस्टोरेंट, नर्मदा भवन, नर्मदा जो भी एक से बाद एक, अगर उसे लगता है वहां का जो ऑनर वो सलीम है और कांवड़ यात्रियों को लगता है कि यहाँ पे हमें
साफ स्वच्छ और स्वास्थ्य, मतलब कुल मिला के अगर साफ, अगर उन्हें वहां पर अगर भोजन की अगर व्यवस्था, अगर मालूम है स्वास्थ्य भोजन की व्यवस्था मिल रही है, उन्हें अच्छा भोजन मिल रहा है और उन्हें लग रहा है कि वास्तविकता में या कोई इस तरीके का कोई हमारे साथ अगर बात कर ले या जैसे उपवास होता है तो उपवास में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जरा सा भी हम चाहते हैं कि कुछ नमक बराबर की भी हमारे साथ ऐसा कुछ ही नहीं हो, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि लगातार जो यात्री निकलते हैं, कई दूर से निकलते हैं और कई दूर तक जाते आते हैं, तो उनका जो धर्म होता है वो भ्रष्ट ना हो, सबसे बड़ी। बिल्कुल चेतन, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि जो पत्र लिखा गया है उस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से दुकानदारों की बात करें तो दुकानों पर बोर्ड लगाने की मांग उठाई जा रही है। यूपी में तो ये स्थिति बन चुकी है, दुकानों के बाहर बोर्ड भी लग चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी अब राजनीति गर्मा गई है। तो ये देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में अब इस मामले में क्या एक्शन सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से लिया जाता है। फिलहाल स्वदेश न्यूज के खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।